वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम देखेंगे ईपीसी 2 का क्वेश्चन नंबर 1। ये प्रैक्टिकल रिलेटेड क्वेश्चन है और आप जो प्रैक्टिकल एग्जाम दोगे तो उसमें भी आपको जो एक्सटर्नल्स आएंगे वो आपको मौखिक रूप से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो व्यावसायिक दक्षता को बढ़ाना ईपीसी को समझाइए। तो आज हम इसका आंसर देखेंगे। काफ़ी सारे दिन हो गए थे और मेरे यूट्यूब चैनल पर वीडियो नहीं आ रही थी क्योंकि मैं अपने एग्जाम एमपीसेट के एग्जाम की प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा ही बिजी थी। बट अब रेगुलर वीडियोस आती रहेगी। और काफ़ी सारे बच्चे पूछ रहे थे मुझसे कि क्या हम व्यावसायिक दक्षता को बढ़ाना और व्यावसायिक दक्षता को समझाइए में सेम आंसर लिख सकते हैं। तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपके दोनों क्वेश्चंस डिफरेंट है। ईपीसी वन में था व्यावसायिक दक्षता को समझाइए, तो हमको समझाना था, एक्सप्लेन करना था क्या क्या होती है, जैसे कि कम्युनिकेशन स्किल, टेक्निकल नॉलेज, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। तो ये मैंने आपको पिछले वीडियोज में बताई थी। बट ईपीसी 2 में पूछा है व्यावसायिक दक्षता को बढ़ाना। वहाँ पर समझाना था कौन कौन सी व्यावसायिक दक्षता होती है और यहाँ पर बढ़ाना मतलब इनहेंस करना है ना। तो इनहेंस कैसे करते हैं, है ना। तो उसका इंट्रोडक्शन हमको लिखना है। तो कोई भी सेम आंसर मत लिखना क्योंकि ये फर्स्ट क्वेश्चन है और अगर आप सेम आंसर लिखते हो तो रॉन्ग माना जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर है व्यावसायिक दक्षता का उद्देश्य शिक्षकों को केवल विषय की जानकारी देने तक सीमित नहीं है, बल्कि उन्हें शिक्षण में विभिन्न उपयोगी कौशल सिखाकर एक कुशल शिक्षक बनाना है। बीएड पाठ्यक्रम में ईपीसी का अध्ययन करना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे शिक्षक अपनी पेशेवर क्षमताओं को और निखार सकते हैं और बच्चों के लिए शिक्षा को अधिक उपयोगी और प्रभावशाली बना सकते हैं। अगर हम इफेक्टिव टीचिंग मतलब कि जिससे बच्चों को भी इंटरेस्ट आए पढ़ने में, ऐसी टीचिंग देना है तो हमको हमारे अंदर की कैपेसिटीज को, जो प्रोफेशनल कैपेसिटीज है, उसको इंक्रीज करना पड़ेगा। अब हम कैसे कर सकते हैं, तो इसके लिए हम देखेंगे ईपीसी के प्रमुख घटक, की कंपोनेंट्स ऑफ ईपीसी। तो इसका फर्स्ट कंपोनेंट है भाषा और संचार कौशल, लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। यह कौशल शिक्षकों को बच्चों के साथ स्पष्ट और सटीक तरीके से संवाद स्थापित करने में मदद करता है। इससे शिक्षक अपनी बात आसानी से बच्चों तक पहुंचा पाते हैं और उन्हें समझा पाते हैं। देखो, अगर हमारा कम्युनिकेशन, हमारी लैंग्वेज इजी है और कम्युनिकेशन अच्छा है, अगर कोई कॉन्सेप्ट है और वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। देखो, बच्चों को अगर कॉम्प्लेक्सली समझना होता है तो बुक से भी समझ लेते हैं, बट टीचर की होता है कि वो उसको इजी तरीके से, इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर सके। तो हमको पहले कोई भी कॉन्सेप्ट हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, उसको इस तरीके से मतलब इजी वे में बच्चों को एक्सप्लेन करना होगा, क्योंकि वो पहले ही कॉन्सेप्ट जो है कॉम्प्लेक्स है, ऊपर से आप भी उनको, आपके पास वो शब्द ही नहीं है जिससे आप सरल भाषा में उनको एक्सप्लेन कर सको, तो उससे आपकी इफेक्टिव टीचिंग नहीं मानी जाएगी और बच्चे को भी समझ में नहीं आएगा। तो अच्छी कम्युनिकेशन स्किल होना और अच्छी इजी लैंग्वेज होना बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है ना, अपनी प्रोफेशनल कैपेसिटीज को इन्हांस करने के लिए। तो सेकंड है लेखन और रचनात्मकता, राइटिंग एंड क्रिएटिविटी। और आप आपकी कम्युनिकेशन को, आपकी लैंग्वेज को ऐसे ही मतलब छोटी छोटी चीज़ें करके बढ़ा सकते हो। अब जैसे कि मैं यूट्यूब पे पढ़ाती हूँ तो अभी मुझे भी इतना प्रॉपर नॉलेज नहीं है, बट जितना है उतना मैं शेयर करती हूँ और ऐसे ही धीरे धीरे करके इंप्रूवमेंट होता है। और ये एक प्रैक्टिकल स्किल है ना, प्रोफेशनल कैपेसिटी। तो आप जितना इसको प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा ये इन्हांस होगी, आपकी प्रोफेशनल कैपेसिटी बढ़ेगी, ठीक है। तो सेकेंड है राइटिंग एंड क्रिएटिविटी। शिक्षक का रचनात्मक होना आवश्यक है ताकि वह बच्चों की रुचि बनाए रख सके। जैसे कि काफ़ी सारे बच्चे मुझे बोलते हैं कि क्या हम प्रैक्टिकल में, मतलब बीएड के जो प्रशिक्षणार्थी है वो बोलते हैं कि हम बीएड की प्रैक्टिकल में क्या हाथ से डायग्राम बनाए या फिर ऐसे रेडीमेड भी लगा सकते हैं कहीं से काट के। तो ऐसा है, रेडीमेड तो मार्केट में तो सारी चीज़ें मिल जाएगी, बट ऐसा है कि हम बीएड के प्रशिक्षणार्थी है, ठीक है। और हम जितना क्रिएटिव होंगे उतना ही आने वाली जनरेशन को हम क्रिएटिव बना सकेंगे। इसलिए अच्छा यही होगा कि हम अपने हाथों से डायग्राम बनाए, ठीक है। तो शिक्षक का क्रिएटिव होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। और लेखन, राइटिंग भी आपकी प्रॉपर होना चाहिए। ईपीसी में यह सिखाया जाता है कि कैसे शिक्षक अपनी रचनात्मकता का उपयोग कर क्लास को अधिक आकर्षक और रोचक बना सकते हैं। जैसे कि प्री प्राइमरी में तो मतलब काफ़ी सारा बर्थडे चार्ट बनाना होता था, फिर ट्रांसपोर्ट चार्ट बनाना होता था, फिर डोर्स के ऊपर भी फ्रूट्स नेम ये वो, तो वहाँ काफ़ी सारी चीज़ें रहती है। क्रिएटिविटी जो रहती है, डिस्प्ले बोर्ड्स डेकोरेट करना, वो एक शिक्षक को करनी पड़ती है। तो अगर आप अभी क्रिएटिविटी से दूर भागेंगे, अभी जैसे जैसे प्रैक्टिकल बना देंगे, ठीक है, सीधे सीधे चीज़ें लगा के, तो जब आप टीचर बनेंगे फिर आपके लिए डिफिकल्ट होगा। इसलिए अभी से ईमानदारी से थोड़ा हार्ड वर्क कीजिए ताकि आपको भी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए, है ना, डायग्राम वगैरह बनाने की, क्रिएटिव चीज़ें करने की, ताकि आगे बनना तो टीचर ही है, इसलिए तो बीएड कर रहे हैं, आगे आपको प्रॉब्लम नहीं आए, है ना। फिर थर्ड पॉइंट है तकनीकी दक्षता, टेक्निकल प्रोफिशिएंसी। और ऐसा नहीं है कि प्राइवेट स्कूल में ही हमको क्रिएटिविटी करना रहती, गवर्नमेंट स्कूल में भी हमको क्रिएटिव चीज़ें, देखो टीचर तो बहुत सारे, बट अगर हमारे अंदर ज़्यादा क्वालिटीज़ होगी तो हम सबसे यूनिक और इंस्पिरेशनल कहलाएंगे, है ना। तो हमारे अंदर सारी क्रिएटिविटी, मतलब सारी ये कैपेसिटीज़ होनी चाहिए। कैपेसिटीज़ कह दो, इनहेंसिंग प्रोफेशनल कैपेसिटीज़ कह दो, क्वालिटीज़ कह दो, तो ये होना चाहिए। तो तकनीकी दक्षता के अंतर्गत है आज के समय में डिजिटल उपकरणों का उपयोग शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण हो गया है। ईपीसी में उन्हें कंप्यूटर, प्रेजेंटेशन टूल्स और अन्य डिजिटल तकनीकों का उपयोग करना सिखाया जाता है ताकि वे शिक्षण को आधुनिक और प्रभावी बना सके।
है ना। तो ये जो डिजिटल चीज़ें होती है, देखो बच्चा जो है वो हम चीज़ों को जितने ज़्यादा सेंस से करेंगे, जैसे हमारे 5 सेंस होते हैं, ठीक है। तो उसको देखना, अब डिजिटल उपकरण जो होते हैं जैसे कंप्यूटर पे, है ना, प्रोजेक्टर पे, तो बच्चा देखेगा, उस टॉपिक से रिलेटेड देखेगा, सुनेगा, है ना, फिर उसको राइट करेगा, है ना, राइट करते हैं, फिर उसको लर्न करते हैं, रीड करते हैं, और फिर अगर किसी को एक्सप्लेन करते हैं तो वो चीज़ें हमको ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक याद रहती है। तो डिजिटल उपकरण के थ्रू हम हमारे काफ़ी सारे सेंसेस वो टॉपिक को समझ रहे होते हैं, और हम भी एग्जाम्स के लिए मैक्सिमम यूट्यूब की हेल्प लेते हैं, है ना, तो ज़्यादा जल्दी चीज़ें हमको याद हो जाती है। तो शिक्षक को डिजिटल उपकरणों का उपयोग करना चाहिए, ताकि शिक्षक जो है वो शिक्षण को प्रभावी बना सके, ठीक है, आधुनिक और प्रभावी, क्योंकि अभी जो है डिजिटल ही ज़माना है ना, सारी चीज़ें ऑनलाइन हो चुकी है। सो 4 पॉइंट है, पढ़ने और सोचने की क्षमता, रीडिंग एंड एनालिटिकल स्किल्स, ये भी एक इम्पोर्टेंट स्किल है जो कि टीचर्स में होना जरूरी है। ईपीसी में शिक्षकों को पठन और विश्लेषण के कौशल पर भी काम करना सिखाया जाता है। यह कौशल शिक्षक को विभिन्न शिक्षण सामग्रियों को समझने और उन्हें बेहतर तरीके से प्रस्तुत करने में मदद करता है। एनालिटिकल यानी कि एनालाइज करना, है ना, किसी भी चीज़ को समझकर पढ़ना, मतलब समझना, किसी की प्रॉब्लम समझना है तो उसमें भी हमको डेटा को एनालाइज करना होता है। किसी भी कंटेंट को, शिक्षण सामग्री यानी कंटेंट को समझना होता है, फिर भी हमको एनालाइज करके समझना होता है, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में। अगर किसी कॉम्प्लेक्स टॉपिक को समझना है, जैसे कि हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन भी करते हैं, तो चीज़ों को डिवाइड करके करते हैं कि हाँ ये दिन मुझे ये चैप्टर पढ़ना है, ये दिन ये टॉपिक पढ़ना है, तो ऐसे चीज़ों को छोटी छोटी चीज़ों में मतलब टुकड़ों में विभाजित करके उसका एनालाइज करना और समझना। फिर 5th पॉइंट है टीम वर्क और सहयोग, टीम वर्क एंड कोलैबोरेशन। एक सफल शिक्षक बनने के लिए टीम में काम करना आवश्यक है। ईपीसी में यह सिखाया जाता है कि किस तरह से सहयोगात्मक कार्य करने से एक सकारात्मक शैक्षिक माहौल बनता है। देखो, अगर आप टीचर हो तो टीम वर्क तो इंपॉर्टेंट है ही, मतलब टीचर जो है सबसे इंटरेक्ट करते हैं, प्रिंसिपल के साथ, डायरेक्टर के साथ, ठीक है, स्टूडेंट्स के साथ, और अपने कई सारे टीचर्स होते हैं। तो आपको अपने स्कूल को आगे बढ़ाने के लिए सभी के साथ अच्छे से रहना चाहिए, सामंजस्य स्थापित करके। अगर थोड़ी बहुत बीच में लड़ाई हो भी जाती है तो उसको समझदारी से सही कर लेना चाहिए, और सभी के साथ आपके अच्छे संबंध होना चाहिए। मतलब टीम वर्क बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आप एक दूसरे को सपोर्ट करोगे तो ही आप एक ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ा सकोगे, ऊंचाइयों पे ले जा सकोगे, ठीक है, एक अच्छा रिजल्ट दे पाओगे। और बच्चों में भी अगर खुद में आपके अंदर ये स्किल होगी तो ही वो स्किल बच्चों में डेवलप होगी, ठीक है। फिर ईपीसी का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ ईपीसी, व्यावसायिक दक्षता को बढ़ाना। कार्यक्रम से शिक्षक अपने पेशे में और अधिक आत्मविश्वासी और सक्षम बनते हैं। यह उन्हें एक ऐसा शिक्षक बनने में मदद करता है जो छात्रों के लिए प्रेरणा का स्रोत हो और जो अपनी क्लास में शिक्षण के प्रभावी तरीके लागू कर सके। देखो, अगर आपके पास सारी स्किल्स होगी, कैपेसिटीज होगी, तो आप एक अच्छे शिक्षक बन पाओगे, ठीक है। आप अलग अलग मेथड्स यूज करोगे बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो बच्चे भी खुश रहेंगे, और बच्चे खुश रहेंगे, अगर बच्चे इजीली सीखते हैं आपसे, उनका रिजल्ट अच्छा होता है, तो प्रिंसिपल भी खुश होंगे, और प्रिंसिपल खुश होंगे तो फिर आपकी सैलरी भी अच्छी होगी। है ना। ऐसा है, देखो, टीचिंग एक ऐसा प्रोफेशन है कि हम पैसे के लिए कम और रिस्पेक्ट के लिए ज़्यादा ये प्रोफेशन को इंपॉर्टेंस देते हैं। मतलब जो हम टीचर है और हमको जो बच्चों से जो रिस्पेक्ट मिलती है और उनसे जो अनकंडीशनल लव मिलता है वो पैसों से बहुत बढ़ के है। पैसा तो इंपॉर्टेंट है ही, बट जो रिस्पेक्ट मिलती है ना, तो उसकी तो एक अलग ही मतलब बात होती है। जो टीचर्स है तो उनको तो पता ही होगा, उन्होंने मतलब अनुभव किया होगा, एक टाइम पे मैंने भी अनुभव किया है। तो अपने जीवन में भी एक सकारात्मक बदलाव महसूस, सॉरी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ईपीसी से शिक्षक न केवल शिक्षण में बल्कि अपने जीवन में भी एक सकारात्मक बदलाव महसूस करते हैं, जिससे उनकी और छात्रों की प्रगति होती है। अगर आप टीचर हो और आपके पास फ्री टाइम है, फिर भी आपको कुछ ना कुछ रीड करते रहना चाहिए, रिसर्च करते रहना चाहिए कि बच्चों को कौन कौन सी इजी इफेक्टिव मेथड्स है, जो आधुनिक विधियाँ है, किससे पढ़ाए, है ना, कौन सी एज के बच्चे को कौन कौन सी मेथड से पढ़ाए कि हमारी टीचिंग ज़्यादा इफेक्टिव बने। तो ये था हमारा व्यावसायिक दक्षता। अगर आपको बीएड रिलेटेड कोई भी अपडेट चाहिए हो या और भी ऐसे वीडियोज़ चाहिए मुझसे एक्सपेक्ट करते हो, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलेगा, तो मैं और भी ऐसी वीडियोस लेके आऊँगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।